वेलकम बैक टू द सेशन। आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम फ्लो एक सेल्सफोर्स का ऑटोमेशन पार्ट है जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलना। हम अपने ऑटोमेशन के नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है एज ए सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है सेल्सफोर्स फ्लो, जो कि अपने एडमिन में लेटेस्ट वर्जन में हम ऑटोमेशन के लिए यूज करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो मोस्ट पावरफुल ऑटोमेशन टूल इन सेल्सफोर्स फ्लो एक ऑटोमेशन का पार्ट है जो कि सेल्सफोर्स का सबसे ज्यादा लेटेस्ट वर्जन ऑटोमेशन का हम जो यूज कर रहे हैं फ्लो कर रहे हैं। जो भी अभी आप मार्केट में कहीं भी ऑटोमेशन यूज कर रहे हो सेल्सफोर्स में तो आप फ्लो के थ्रू ही कर रहे हो। जो पुराने वर्जन हैं वो अभी यूज में नहीं है। उनमें से एक तो बंद भी हो चुका है प्रोसेस बिल्डर, जो कि बिल्कुल भी यूज में नहीं है, उसको कम्प्लीटली सेल्सफोर्स फ्लो में अपडेट कर दिया गया है। एंड की प्रॉम्प्ट इसके आप दे सकते हो रिप्लेस वर्क फ्लो एंड प्रोसेस बिल्डर। विजुअल ऑटोमेशन यहाँ पे यूज करते हैं। सपोर्ट फॉर कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स, यहाँ पे आप बहुत टाइप के लॉजिक्स देख सकते हो, बिल्ड कर सकते हो और अपने रिकॉर्ड्स में अपडेट कर सकते हो, ऑटोमेट चीजों को कर सकते हो। बल्क में डेटा सेंड करना हो गया, फील्ड अपडेट करने हो गए, ईमेल सेंड करने हो गए, आप सेल्सफोर्स फ्लो का यूज कर सकते हो। यूजर इंटरेक्शन एंड बैकएंड ऑटोमेशन, ये बैकएंड के इंटीग्रेशन में भी फ्लो यूज होता है। अगर हम यूजर इंटरफेस के लिए बात करें तो सेल्सफोर्स में फ्लो में कुछ ऐसे टाइप्स हैं जिनके थ्रू हम यूजर इंटरेक्शन स्क्रीन बना सकते हैं, यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें आज की वीडियो में हम जानेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ फ्लो दैट आर वी यूज इन Salesforce. So there are multiple types in flow, but the main types we learn, the first is screen flow, second is record trigger flow, and third is schedule flow, and fourth auto launch flow, and fifth is platform event trigger flow. इन सारे फ्लो के टाइप्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि ये कैसे इनको बनाते हैं, कैसे इनको यूज करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी लेटेस्ट में अप्रोक्सीमेट 19 फ्लो करंटली वर्किंग में है जो कि यूज हो रहे हैं। लेकिन हमें मेनली फोकस करना है स्क्रीन फ्लो, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो एंड शेड्यूल फ्लो, जिसमें हम जानेंगे कैसे स्क्रीन बना सकते हैं, कैसे रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं, कैसे ऑटोमेशन डीएमएल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे शेड्यूल कर सकते हैं अपने जो भी लॉजिक है ईमेल वगैरह उनको कैसे शेड्यूल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम शेड्यूल फ्लो में सीखेंगे। ऑटो लॉन्च फ्लो एक बैकएंड में चलता है, सो ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है, इसके लिए कोई भी स्क्रीन वगैरह नहीं होती। एंड प्लेटफॉर्म इवेंट ट्रिगर फ्लो आपका यूज होता है एल सेल्सफोर्स सीएलआई में, जो कि हम बाद में पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट इज स्क्रीन फ्लो। आज हम स्क्रीन फ्लो के बारे में जानेंगे, स्क्रीन फ्लो कैसे बनता है, कैसे इसका यूज है। सो स्क्रीन फ्लो प्रोवाइड्स यूआई स्क्रीन फॉर द यूजर्स। स्क्रीन फ्लो के थ्रू हम स्क्रीन बना सकते हैं ताकि यूजर का डेटा कलेक्ट कर सकें, उसको गाइड कर सकें, फ्लो सर्विस वर्क फ्लोज क्रिएट कर सकें। स्क्रीन फ्लो मेनली यूआई क्रिएशन के लिए होता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए होता है, उसके डेटा को कलेक्ट करने के लिए होता है, जिसमें हम मल्टीपल टाइप के स्क्रीन फ्लो बना सकते हैं और उनको अपनी स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं। So this is the first scenario that we create. So how would you configure a screen flow to create a opportunity record when a user fill out a form with name, stage and close one? तो ये आपका टास्क 1 हो गया जो कि आज हम परफॉर्म करने वाले हैं। इसकी कंडीशन क्या है फर्स्ट वो समझो। सो हाउ डू यू कॉन्फ़िगर ए स्क्रीन फ्लो? हमें एक स्क्रीन फ्लो बनाना है जिसमें अपॉर्चुनिटी के रिकॉर्ड्स फिल करने हैं, अपॉर्चुनिटी में रिकॉर्ड्स डालने हैं। व्हेन ए यूजर फिल आउट ए फॉर्म, जब भी यूजर हम स्क्रीन पे हम बनाते स्क्रीन पे अगर हम यूजर की इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसका नेम, स्टेज और क्लोज वन फील्ड अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट में अपडेट हो जानी चाहिए, यानी कि अपॉर्चुनिटी में नए रिकॉर्ड क्रिएट हो जाने चाहिए यूजिंग द फील्ड
नेम स्टेज एंड क्लोज वन। सो आज हम ये स्टार्ट करेंगे एंड सीखेंगे कैसे हम इसको बना सकते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। गो टू योर डेवलपर org, जहाँ से आप ये सारी चीजें यूज करोगे। सो आपको डेवलपर org पे जाना है अपने पे। सो जस्ट ओपन डेवलपर org। Now developer org is open. So in developer org, we have to we search flow in the quick find section. So search flow and you can see this automation process flows. So in flows, you have to we click on this flows button. जब भी आप फ्लो बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास फ्लो की स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। Now screen is visible and in the right side you can see the button Trigger Explorer and the new flow. Whenever you want to create new flow, click on the new flow button. When you click on the new flow, the new interface will be open in which you have to be select in which type of flow you want to be work. Now you can see different type of flows are showing here. You can see the first is trigger automation, schedule automation, screen automation, and in the frequently used triggers you can see screen flow, record trigger flow, schedule flow, auto launch flow, and more. Here are different type of flows that are available in Salesforce. So you have to be click on the first screen flow because we are creating a screen flow. Just click on the screen flow button. Whenever you click on the screen flow button, the interface look like this. You can see this button plus button from there. You can add a new screen and in auto layout you can see the free form. When you click on this free form, then you have to be drag like this and drop here when you want to be create a screen flow. So this is the second way to create a flow. And now go back to auto layout. Now simply click on this screen flow plus icon, then click on the screen because we are creating a screen. Now go back to your presentation and see the question again. Now here you can see the question is to create a screen flow to create opportunity record in which we have to store name, stage name and close date. So now let's move to the our flow. From the component you have to be search for text. Text is the data type. So take text as input, just click on the text. Now you have to fill the label name in which you can give the name, API name should be name and name is required field. And after that we are clicking on date because close date is stored in date. So here give the name closed date. Give the name, label name and API name automatically. So API नेम ऑटोमेटिक फिल आउट हो जाएगा। सो क्लोज नेम ऑल्सो रिक्वायर्ड है क्योंकि अपॉर्चुनिटी में स्टेज एंड क्लोज नेम एंड नेम रिक्वायर्ड फील्ड होती है। जब भी आप अपॉर्चुनिटी का रिकॉर्ड बनाओगे तो आपको ये फिल आउट करने ही होंगे। नाउ सर्च पिक लिस्ट वैल्यू कॉज स्टेज नेम में पिक लिस्ट वैल्यू आती है। So click on the pick list value and give name stage name and field is also required and from here you have to be select and choice बटन पे आपको क्लिक करना है न्यू चॉइस रिसोर्स एंड रिसोर्स के बाद आपको जाना है पिक लिस्ट चॉइस सेट। पिक लिस्ट चॉइस सेट में हम पिक लिस्ट वैल्यू सेलेक्ट करने वाले हैं जो अपने अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट में सेलेक्ट होंगी। सो इसका नाम दे दो स्टेज नेम
एंड किस ऑब्जेक्ट पे है, अपॉर्चुनिटी पे। सो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। एंड डेटा टाइप यहाँ पे हम पिक लिस्ट यूज करने वाले हैं। एंड स्टेज नेम अपना होगा फील्ड का नेम, और उसके बाद इसको कर देना है सेव। नाउ यू कैन सी कि आपकी चॉइस स्टेज नेम यहाँ पे फिल आउट। उसके बाद डन पे क्लिक करना है। तो 2 errors आर देयर। हमने क्या नहीं फिल किया है, लेवल नेम एंड अपर, जो भी अपनी स्क्रीन बनाई है स्क्रीन का नेम नहीं डाला है। सो स्क्रीन का नेम डालना है यहाँ पे। गेट क्रिएट कर रहे हैं स्क्रीन, क्रिएट अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड। अब इसको सेव कर देना है। अब हमने क्या किया है, एक स्क्रीन के थ्रू यूजर से इनपुट ले लिया। अब हमें यूजर से इनपुट तो ले लिया, लेकिन इसको फिल भी करना है कहाँ पे, अपने डेटाबेस में। सो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें बनाना है, क्रिएट करना है रिकॉर्ड्स, अपॉर्चुनिटी के रिकॉर्ड्स क्रिएट करने हैं। सो क्रिएट अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड एंड एपीआई नेम शुड बी यूनिक। एंड यहाँ पे आपको तो ये अपडेट हो गया है, जैसे मैनुअली पे क्लिक किया था तो ये अपडेट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो अपॉर्चुनिटी एंड क्लोज डेट आपको लेनी है अपने क्रिएट रिकॉर्ड से। यहाँ पे आपने क्लोज डेट डाला है। एंड नेम लेना है, नेम भी आपको अपना लेना है जो हमने स्क्रीन बनाई है वहीं से। सो क्लिक ऑन स्क्रीन एंड टेक द नेम एंड सेम फॉर स्टेज नेम, और स्टेज नेम भी आपको लेना है अपनी स्क्रीन से, स्टेज नेम में जो फिल आउट करोगे वो। अब ये अपना रिकॉर्ड बन चुका है। यहाँ पे डेटा ले लेगा आपकी स्क्रीन से। अब इसको सेव कर देना है फ्लो को। क्लिक ऑन द सेव बटन एंड इसका नाम दे देना क्रिएट रिकॉर्ड, क्रिएट रिकॉर्ड इन अपॉर्चुनिटी यूजिंग स्क्रीन। ये मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया और इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप, अब इसके बाद इसको डिबग करना है। सो क्लिक ऑन द डिबग बटन। डिबग बटन के बाद आपको क्लिक करना है रन बटन पे। एक्टिव जरूर कर देना, अगर एक्टिव नहीं करोगे तो ये। अब आपको नेम फिल करना है, नेम फिल कर देते हैं, हम डाल देते हैं हिमानी चौधरी। Now close date should be anything, you can fill out anything. And stage, oh my god, एंड क्लोज डेट कुछ भी डाल सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक भी आपको दिख जाएगा जब आप अपने फ्लो को एक्टिव कर दोगे। So this is the process how to create a new record using the screen flow. So guys that's it for today class। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलना। बाय बाय।